सभी को आज से शुरू करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी और टू बी प्रिसाइज एज़्योर नेटवर्क सिक्योरिटी। तो एज़्योर नेटवर्क सिक्योरिटी में सबसे पहले हमको क्या देखना है? अगर आप लोग गेस कर रहे हैं और क्या कहते हैं उसे अनुमान लगा रहे हैं एनएसजी, तो आपका अनुमान एकदम सही है, सटीक है। तो थोड़ा समझ लेते हैं एनएसजी पढ़ने से पहले। तो चलो पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम लोग आज एनएसजी देखने वाले हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप इसको कहते हैं। ठीक, ग्रुप और नाम से ही पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है भाई? कि ये सिक्योरिटी का ग्रुप है नेटवर्क के ऊपर। ग्रुप किस चीज़ का? सिक्योरिटी रूल्स का। और इसको एनएसजी, है ना? एनएसजी कहते हैं। एनएसजी कमांडोज भी होते हैं, बट वो भी वही कर रहे हैं ना, सेविंग। तो एनएसजी और नेटवर्क सिक्योरिटी यहाँ पे ये हमको थ्रेट से बचाएंगे और हमारे कमांडोज दूसरे तरह के थ्रेट से बचाएंगे। तो एनएसजी हमारी आज का टॉपिक है। तो एनएसजी पढ़ने से पहले जरा नेटवर्क बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम एज़्योर पे? कुछ भी सर्विस बनाने से पहले हम एक वीनेट बनाते हैं, है ना? वीनेट के ऊपर फिर हमारी सर्विसेज बनती हैं, हमारा प्राइवेट वर्चुअल नेटवर्क। ठीक है ना? तो ये सपोज करते हैं हमारा वीनेट हो गया। ठीक है ना? अब वीनेट के अंदर हम क्या बनाते हैं? वीनेट के अंदर हम बनाते हैं सबनेट, है ना? ऐसे एक सबनेट ये हो गया, एक सबनेट ये हो गया, ये हम बनाते हैं सबनेट। ऑलराइट, सबनेट हो गया सबनेट 1 और ये हो गया हमारा सबनेट 2। सबनेट 2। अब सबनेट के अंदर हमने क्या किया? हमने चलाई वीएम। ये हमारी हो गई छोटी सी वीएम। एक वीएम हमने यहाँ बना ली। ठीक है ना? अब वीएम थोड़ा और सुंदर लग जाए तो हम इसको नीचे से ऐसे कर लेते हैं। ये होगी हमारी वीएम। ठीक है, हम इसको दिख रहा है, इसमें लिखना ही तो क्या है। तो इस तरह से ये काम हो रहा है। अब ये हमारा प्राइवेट नेटवर्क है, प्राइवेट, और इसको कहते हैं वर्चुअल नेटवर्क एज़्योर पे। इसके अंदर हमने दो सबनेट बनाए हैं और सबनेट के अंदर हमारी वीएम चल रही है। ठीक है ना? अब कोई भी ट्रैफिक आ सकता है, जा सकता है। ये वीएम इससे बात कर सकती है, इससे बात कर सकती है, एक ही वर्चुअल नेटवर्क के अंदर है। अगर पब्लिक आईपी अटैच है तो बाहर से भी लोग वाग इसके पास आ सकते हैं, क्योंकि बीच में कुछ ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए, अलाउ करने के लिए, डिनाई करने के लिए कुछ है नहीं। तो आइडियली क्या होता है कि यहाँ पे होती है एक नेक, जिसके थ्रू इसको आईपी एड्रेस मिलता है और ट्रैफिक अंदर बाहर होता है ना। इसको कह लेते हैं अपन निक। ठीक है, एक निक यहाँ पर भी होगा, क्योंकि इसको भी मिला हुआ है मामला। आईपी एड्रेस वगैरह सब निक के थ्रू होता है। निक भी एक सेपरेट रिसोर्स होता है क्लाउड में। ठीक है ना? एवरीथिंग इज अ रिसोर्स। तो जब भी हम वीएम बनाते हैं तो उसको एक निक भी असाइन होता है, और निक आप अलग से भी बना सकते हो। ठीक है, निक के ऊपर आईपी अटैच होती है और निक के ऊपर भी एनएसजी अटैच हो सकती है, और एनएसजी सबनेट के ऊपर भी अटैच हो सकती है। तो अपन इसको सपोज करते हैं एनएसजी बना लेते हैं। ये हमारी एनएसजी है, सबनेट पे अटैच है। इसको हम दूसरा कलर दे देते हैं, और एक एनएसजी हम यहाँ भी लगा देते हैं। ये भी हमारी एक एनएसजी होगी। लेट्स सपोज एनएसजी लिख लेते हैं, इसको भी एनएसजी लिख लेते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। ठीक है ना? और इसको हम लिख लेते हैं निक, क्योंकि ये हमारा निक है जो इस वीएम से अटैच है। इसको हम लिख लेते हैं वीएम, अपनी सुविधा के लिए, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। ठीक है ना? चलो, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। ओके, तो ये हुआ सेटअप। ठीक है ना? तो एनएसजी क्या करता है? एनएसजी आपका नेटवर्क सिक्योरिटी का सबसे पहला रिसोर्स है। तो मतलब ये नेटवर्क ट्रैफिक है, उस पे अलाउ और डिनाई के सिक्योरिटी रूल्स बनाने में काम आता है। ठीक है ना? जैसे कि हमने यहाँ पे एनएसजी लगा दिया इस वीएम के ऊपर, और हमने इसमें अलाउ कर दिया आरडीपी। तो हम लोग इस एनएसजी के थ्रू हमारा ट्रैफिक जाएगा, हम आरडीपी ले पाएंगे इसका, वीएम का। और हमने डिनाई कर दिया तो हम नहीं ले पाएंगे। तो हम नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं, इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक को। जो भी हमारा इनबाउंड और
आउटबाउंड ट्रैफिक है, इसको हम कंट्रोल कर रहे हैं वाया एनएसजी, ठीक है ना। इस एनएसजी से हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। और एनएसजी के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे हम कंट्रोल करते हैं, इसके अंदर होता है सिक्योरिटी रूल, ठीक है। अब इतना समझ में आया ना, अब चल के हम फटाफट पोर्टल पे देख लेते हैं इसकी क्या व्यवस्था है, फिर हम जाके डिटेल में करेंगे इसे, ठीक है ना। तो फटाफट चलते हैं, इसको मिनिमाइज करके एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया हमने, इसको मिनिमाइज करते हैं, ये आ गया हम एजयोर पोर्टल पे। तो हम यहाँ पे ही डालते हैं, सीधे एनएसजी क्रिएट कर लेते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप आ जाओ, नहीं आए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, एनएसजी लिख के देख लेते हैं। एनएसजी आ गए, एनएसजी पे हमने क्लिक किया, हमारे पास ऑलरेडी बने हुए हैं, बट फॉर द सेक ऑफ वीडियो हम एक और बना लेते हैं, जो हमारे नए भाई बंधु हैं जो शुरू कर रहे हैं नेटवर्क सिक्योरिटी, उनके लिए अच्छा रहेगा। तो कुछ भी रिसोर्स बनाने से पहले एजोर में हमको एक रिसोर्स को बनाना होता है, और हमारे पास हमको नहीं बनाना है तो हम एग्जिस्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ये एक, सपोज करते हैं हमने उठा लिया एक रिसोर्स ग्रुप, ठीक है ना, इसका हमने एक नेम दे दिया। ये नेम हम दे रहे हैं किसको, एनएसजी को। तो एनएसजी का नाम लिख देते हैं अपन माई NSG01, ठीक है। और ये वेस्ट यूएस में क्रिएट हो रहा है, तो होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा फोकस रीजन नहीं है, हमारा फोकस एनएसजी है। तो हम रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करेंगे और फिर हम इस पर क्रिएट कर देंगे। अभी इसका मामला चल रहा है, तो पहले वैलिडेट करेगा कि जो भी कुछ इनपुट इसको चाहिए मैंडेटरी या जो भी है वो सही है, तो वैलिड करके बोलेगा कि चलो आगे बढ़ो, क्रिएट कर लो अपना काम। तो हमने जैसे क्रिएट किया, अब ये एक एनएसजी क्रिएट कर देगा वेस्ट यूएस में BMRG रिसोर्स ग्रुप के अंदर माई NSG01 नाम का सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है ना। तो जैसे ये डिप्लॉय होगा, अपन जाके चेक करेंगे कि इसके अंदर हम क्या क्या रूल कैसे कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है, जल्दी हो जाए तो अपन शुरू करें, हाँ हो गया, हटाओ इसे, बंद करो इसे। देखो ये हमारा माई NSG01 बन गया है, ठीक है ना। इसके अंदर देखो ये सिक्योरिटी रूल्स हैं, इनबाउंड सिक्योरिटी रूल और आउटबाउंड सिक्योरिटी रूल। यहाँ पे क्लिक करके हम इनबाउंड पे आ जाते हैं। ये 3 रूल हैं बाय डिफ़ॉल्ट, आपको हर एनएसजी में मिलते हैं, ठीक है ना। आप चाहो तो इनको डिलीट करना आप नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है, क्योंकि बहुत बेसिक है ये, आप देखोगे तो, और प्रियोरिटी भी इनकी 65,000 है, मतलब इसके ऊपर आप अपने रूल बना सकते हो और वो एप्लीकेबल होंगे। कस्टम रूल हमेशा एप्लीकेबल होंगे डिफ़ॉल्ट रूल के ऊपर, ओवर ऐड कर देंगे डिफ़ॉल्ट रूल को। तो पहले डिफ़ॉल्ट रूल देख लेते हैं। डिफ़ॉल्ट रूल से अगर आप देखोगे, आपने कोई भी रूल में अमेंडमेंट नहीं की और सिर्फ यही लगाया आपने VM के साथ, तो इसमें ये 3 सिक्योरिटी रूल एप्लीकेबल होंगे। ये 3 सिक्योरिटी रूल क्या हैं, ये कह रहा है कि सोर्स वर्चुअल नेटवर्क और डेस्टिनेशन वर्चुअल नेटवर्क, मतलब कि जिस VNet के अंदर ये NSG लगा हुआ है, जिस 2 VM के ऊपर, तो ये आपस में बात कर सकते हैं क्योंकि ये अलाउड है। और एजर लोड बैलेंसर है, वहाँ से जो भी ट्रैफिक आ रहा है, अगर ये NSG लगा हुआ है तो ये NSG उस ट्रैफिक को आने देगा, ठीक है ना। अगर सेम वर्चुअल नेटवर्क से ट्रैफिक आ रहा है तो ये आने देगा, बट डिनाई ऑल इनबाउंड, इसके अलावा कुछ और भी है वो सब ब्लॉक है। तो सिर्फ एजोर के वर्चुअल नेटवर्क और एजोर के लोड बैलेंसर ट्रैफिक आएगा डिफ़ॉल्ट रूल्स के अकॉर्डिंग, और यही आउटबाउंड सिक्योरिटी रूल्स में भी यही है, आउटबाउंड जाने के लिए है कि भैया जाएगा। और ये इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें इंटरनेट रूल अलाउ है, मतलब कि कोई भी VM आप क्रिएट करते हो एजोर पे, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी NSG लगता है वो आपकी VM को इंटरनेट एक्सेस देता है बाय डिफ़ॉल्ट। AWS में शायद ऐसा नहीं है, वहाँ पे इंटरनेट गेटवे और कई सारे रूल्स बनाने पड़ते हैं फिर जाके आपको मिलता है, बट यहाँ पे ये एक अच्छा फीचर दे रखा है, आप सीधे ही कर सकते हो इसको। बाय डिफ़ॉल्ट यू कैन हैव द एक्सेस टू द इंटरनेट, और आपको चेंज करना है तो आप वो चेंज भी कर सकते हो। ऊपर एक प्रायोरिटी रूल, आपकी फायरवॉल और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो नेटवर्क सिक्योरिटी का पहला वीडियो है, तो हम सिर्फ NSG पे फोकस कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी रूल्स हो गए। अब सिक्योरिटी रूल्स में क्या है आप गौर से देखेंगे तो एक तो प्रियोरिटी है, एक उसका नेम है, एक पोर्ट है, प्रोटोकॉल है, सोर्स है, डेस्टिनेशन है और एक्शन है। एक्शन सिर्फ 2 तरह के हैं, अलाउ और डिनाई। प्रियोरिटी का मतलब कौन सा रूल ज़्यादा महत्व होगा किस रूल का,
कौन किसको ओवरराइड करेगा। तो इसके अंदर जो प्रायोरिटी होती है, जरा ऐड पे क्लिक करते हैं, आप देख लेना। यहाँ पे देखो सीधे प्रायोरिटी कहाँ गई, प्रायोरिटी ये रही, 100 से कम नहीं होती। और ये 4096 तक हो सकता है। अगर आप 4097 बनाएंगे तो ये नहीं बनेगा, ये बता देगा 6 तक ही हो सकता है। तो यानी कि आप कितने रूल बना सकते हैं? यस, 3996। राइट। तो बहुत सारे रूल बना सकते हैं, बट आइडिया ये होता है कि आप कम रूल बनाएं ताकि कंफ्यूजन वगैरह ना रहे। मतलब कम रूल का मतलब ये भी नहीं कि एक ही रूल बनाना है, आप बनाएं, बट ऐसा भी नहीं कि 4000 बना दें, फिर यू विल गेट कंफ्यूज। वो हम आगे देखेंगे। तो प्रियोरिटी का मतलब समझते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है साफ साफ, रूल्स आर प्रोसेस्ड इन प्रियोरिटी ऑर्डर, द लोअर द नंबर द हायर द प्रियोरिटी। ये आपका की है, यानी कि जो फर्स्ट आएगा नंबर, जिसका लोअर द नंबर, एक छोटा है 2 से, बट एक जीत जाएगा, तो उसकी प्रियोरिटी ज़्यादा है। ठीक है ना। तो 100 वाला रूल जो होगा वो हमेशा 100 01 को ओवरराइड कर देगा। बट अगर सेम वो है, जैसे कि आपने 101 में लिखा है अलाउ और 100 में लिख दिया डिनाई, तो डिनाई हो जाएगा, अलाउ नहीं होगा। बट इसको वाइसा वर्सा करेंगे तो अलाउ हो जाएगा, है ना। उस तरह से समझो, मतलब लोवेस्ट लोअर द प्रायोरिटी हाई, सॉरी लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। क्लियर हो गया ये? बहुत, हाँ। आप करने लगोगे तो ये इजीली समझ में आ जाएगा। फिर हमारे पास होता है सोर्स। सोर्स मतलब कि कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है। कोई भी सोर्स हो सकता है, आईपी एड्रेस हो सकता है, मेरा आईपी एड्रेस हो सकता है, जैसे ये मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस आ गया यहाँ पे। आईपी एड्रेस हो सकता है कोई भी पब्लिक आईपी एड्रेस से आप करना चाहते हो कि एक पर्टिकुलर वीएम इससे बात कर सके। सर्विस टैग ये उसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है। बहुत सारे टैग्स हैं ये, मतलब ये उसकी पैस सर्विसेज हैं, या जो भी एजोर सर्विसेज जिन पे पब्लिक आईपी या वो अटैच्ड है, पब्लिक आईपी अटैच्ड है, उन सबको इकट्ठा करके, क्योंकि वो क्लाउड का है, एक एक करके तो वही बात हो जाएगी, बहुत सारे रूल बनाने पड़ जाएंगे, कन्फ्यूजन हो जाएगी, ह्यूमन एरर हो सकती है बहुत सारी। तो उन्होंने सबको कंसोलिडेट करके टैग बना दिए हैं। तो आप वो टैग यूज़ कर सकते हो सोर्स के अंदर, है ना। कहाँ गई यार सर्विस टैग। और ए एस जी अपने अगली वीडियो में क्लियर कर लेंगे। ए एस जी कुछ नहीं है, टैग होता है एन एस जी पे, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर, ताकि आप मल्टीपल वीएम्स को एक साथ ही एक एन एस जी से उसकी व्यवस्था बना दो। तो क्लाउड व्यवस्था है तो व्यवस्था तो कहना ही पड़ेगा ना। कोई नहीं, सिंपल कर देंगे अगले वीडियो में। फिलहाल सिर्फ रूल्स को समझो। सोर्स मतलब कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, उसकी अगर एनी लिख दिया तो कहीं से भी जो ट्रैफिक आएगा वो हो जाएगा। कहीं से भी ट्रैफिक आएगा, अगर किसी पोर्ट से आ रहा है, किसी भी डेस्टिनेशन पे आएगा, तो ये अलाउ कर देगा, क्योंकि यहाँ पे अलाउ लिखा हुआ है। तो एक्शन दो तरह के होते हैं, अलाउ और डिनाई। प्रायोरिटी समझ में आ गया है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, रेड रेड अच्छा नहीं लग रहा है। प्रोटोकॉल ये सारे हैं, आपको चुन लेना है कौन से प्रोटोकॉल को अलाउ करना चाहते हो। आरडीपी आप चाहते हो तो टीसीपी का सिलेक्ट कर लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे। तो यहाँ पे सर्विस में देखो आरडीपी आ गया, आरडीपी अब अलाउ कर रहे हैं। तो ये सारी सर्विस एच टी टी पी एस ये आपके प्रोटोकॉल्स हो गए। डेस्टिनेशन किसके ऊपर अलाउ करना चाहते हो, ठीक है ना। यहाँ भी ए एस जी है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो ये क्लियर हो गया, सिंपल सा, ये ज़्यादा टफ है नहीं। तो एन एस जी क्या है, ये नेटवर्क फिल्टरिंग में आपको काम आएगा, अलाउ और डिनाई भी कर सकता है। एक ये बेसिक फायरवॉल है, स्टेटफुल फायरवॉल है, मतलब कि अगर आपने इनबाउंड सिक्योरिटी रूल बना रखा है तो आपको स्पेसिफिकली जाके आउटबाउंड नहीं बनाना है। ये स्टेट को कैप्चर कर लेगा और ये जाने देगा, अगर आने दे रहा है तो जाने भी देगा। ठीक है, अलग से नहीं बनाना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी में प्रायोरिटी समझ में आ गया, नेम आ गया, पोर्ट जिस पोर्ट से आएगा, प्रोटोकॉल कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करेगा, सोर्स कहाँ से आ रहा है, डेस्टिनेशन कहाँ जाएगा, अलाउ और डिनाई, ये हमारा सिक्योरिटी रूल हो गया, सिंपल एंड स्वीट। अब क्या है, अब बहुत सिंपल सा है, हमने बता ही दिया कि इसके अंदर प्रायोरिटी यहाँ पे 65,000 है, बट आप 100 से 40 छिनवे 4096 तक ही बना सकते हैं। और लोअर नंबर्स हैव द हायर प्रायोरिटी। और इसके बाद जैसे अपन देख रहे थे ना, सोर्स के अंदर आप मल्टीपल आईपीज भी डाल सकते हो, जैसे ये दिखा रहा है ना, ऐसे एक के बाद एक कॉमा लगा के भी डाल सकते हो। उसको हम ऑगमेंटेड सिक्योरिटी रूल्स भी कहते हैं, ठीक है ना। जो एबिलिटी जो होती है ना, मल्टीपल इंडिविजुअल आईपी एड्रेस या पूरा रेंज डाल दिया स्लैश करके, वो ऑगमेंटेड सिक्योरिटी रूल्स भी उसको कहते हैं, एक टर्म है। बता बता देते हैं, नहीं तो कल को बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। एक दूसरी चीज़ और रह गई है अभी, वो भी देख लेते हैं।
उसका मतलब है पोर्ट से, पोर्ट कहाँ गया हमारा, पोर्ट रेंज, इसमें ऐसे स्टार लगा दी तो सारे पोर्ट हो गए, और पोर्ट के अंदर भी आप वो रेंज दे सकते हो, जैसे कि आपने दे दिया 10,000 से 10,005, इस तरह से भी आप दे सकते हो, ये ले लेता है ऐसे रेंज को भी, ऐसे मल्टीपल आईपीज आप दे सकते हो। जैसे अगर ये 3 4 हो गया, 1.3.4.5 हो गया, देखा इसने ले लिया करके, और आप /24 करके भी इसको डाल सकते हो। कि मैंने ये गलत लिखा है इसलिए वो मेरे को सजेस्ट कर रहा है, कि मैं तो सिर्फ एग्जांपल उठा रहा हूँ। .0, अरे डॉट हो जा भाई, हाँ है ना। तो इस तरह से भी ले सकता है ये सिक्योरिटी रूल, सिंपल। हाँ अब ये इसमें और क्या रह गया है जरा, हाँ इसमें ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं इसके ऊपर। पहला, जैसे कि यहाँ पे आपने कोई सिक्योरिटी रूल बना रखा है, और आपका कनेक्शन बना हुआ है, और आपने वो रूल हटा दिया, तो वो जो रूल हटाया है ना वो नेक्स्ट कनेक्शन पे अप्लीकेबल होगा, जो बना हुआ कनेक्शन है उसको इंटरप्ट नहीं करेगा, ठीक है ना, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है हमारा, वो कहाँ गया, ये रहा, हम इसको सबनेट पे भी लगा सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ लगाया था, ये लगाया था, और इसको हम एनएसजी पे भी लगा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लगाया था। अब ये दोनों एप्लीकेबल हैं, ऐसा नहीं है कि ये यही एप्लीकेबल होगा ये नहीं होगा, दोनों एप्लीकेबल हैं। मतलब कि अगर यहाँ पे पोर्ट 80 पे ट्रैफिक अलाउड है फॉर एग्जांपल, तो ट्रैफिक यहाँ से आएगा, आएगा ऐसे मस्त आ रहा है, यहाँ देखेगा अलाउड है अंदर आ जाएगा, पर यहाँ डिनाई है तो नहीं जाएगा, ठीक है ना। फिर सपोज करो यहाँ पे डिनाई है और यहाँ अलाउ है, तो ट्रैफिक जो आएगा यहीं डिनाई हो जाएगा, तो यहाँ जा ही नहीं पाएगा अलाउ के लिए। तो आइडियली इन दोनों में से एक ही जगह एनएसजी लगानी चाहिए, ताकि आपका एडमिन ओवरहेड कम रहे और क्लैरिटी रहे क्या चल क्या रहा है ना, ना कन्फ्यूजन रहेगी और फालतू की ट्रबल शूटिंग करनी पड़ जाती है। और दूसरा, आइडियली क्या होता है कि सबनेट पर ही लगाते हैं, ताकि मिनिमम रिसोर्स रहे हमारे पास, मल्टीपल रिसोर्स ना करें, कोई ऑड केस में अपन होता है तो, अदरवाइज सबनेट इज़ द बेस्ट प्लेस टू अप्लाई द एनएसजी, है ना। उसी प्रकार सेगमेंटेशन भी करते हैं, बट ये दोनों लगाना कोई बुद्धिमता का उदाहरण नहीं है। ठीक है ना। अब सपोज करो जैसे ये वाला सबनेट है, इसमें ईवीएम चल रही है, यहाँ पे हमने एनएससी लगाया ही नहीं है, जो एनएससी लगाया ही नहीं तो अलाउ और डिनाई हो ही नहीं सकता, मतलब कि सब कुछ अलाउ है फिर, राइट। बट हमने यहाँ पे एनएससी लगा दिया, फिर हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कौन सा ट्रैफिक आएगा कौन सा जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एनएससी सबनेट पे भी लग सकती है, निक पे भी लग सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि ना लगे। बट आइडियल सिचुएशन और बेस्ट सिचुएशन क्या है कि हमने एनएससी सबनेट पे लगा रखी है, ठीक है ना। ये हो गया। अब एक और चीज़ है, अगर हम जाएं वापस दोबारा, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं इफेक्टिव सिक्योरिटी रूल्स। इससे आपको पता चल जाएगा जो भी सिक्योरिटी रूल्स हैं जो हमने लगा रखे हैं, विच वन इज़ इफेक्टिव। यहाँ से आप इजीली चेक कर सकते हो नेटवर्क इंटरफेस लगा के, कौन सी एनएसजी एसोसिएटेड है वो सिलेक्ट करके। इसको हम देख सकते हैं, अभी चलते हैं देखते हैं, जैसे कि कहाँ गई वीएम है, वीएम हम 2 में चले गए। अब 2 में गए हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी में सेटिंग्स में चले गए, नेटवर्क सेटिंग्स हमको एनएसजी मिल जाएगा, तो अपन एनएसजी पे क्लिक कर लेंगे, सिंपल एंड स्वीट। एनएसजी पे क्लिक करते ही हम, क्योंकि ये वीएम पे लगा हुआ है ना, तो कुछ मिल जाएगा, वो तो हमने चेक किया था वैसे ही ओपन करके। तो यहाँ पे अपन चेक, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक आ गया ये। ये कह रहा है कि नो एनर्जी फाउंड, की अभी भी चल रही है इसकी व्यवस्था। जैसे ही इसको सिलेक्ट करें, टाइम लेता है, आपको तो अपने लैब में चेक करेंगे तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा और क्लैरिटी आएगी। यहाँ पे बहुत सिंपल सा दिखाएगा वर्चुअल मशीन कौन सा, नेटवर्क इंटरफेस कौन सा, और एसोसिएटेड ये आ गया ना। क्लिक है रूल रो टू सी एक्सपेंडेड लिस्ट ऑफ प्रीफिक्सेस। ठीक है ना, ये आपके इंटरफेस पे ले आया, ये सारे इसके रूल अप्लीकेबल हैं। अब एक और चीज़ है बहुत इंटरेस्टिंग सी, वो है मॉनिटर। नेटवर्क वॉचर पे चलते हैं, नेटवर्क वॉचर पे एक चीज़ है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे अपन यहाँ अरे भाई आजा, अरे नेटवर्क वॉच, ये रहा। यहाँ पे है एक आईपी फ्लो वेरीफाई, ये आपकी हेल्प कर सकता है चेक करने में भैया कौन सा रूल है जो ब्लॉक कर रहा है, या ट्रबल शूटिंग में
सिंपल तरीके से समझा जाए, जैसे हमने VM02 उठा लिया, हमने इसका इंटरफेस उठा लिया, ठीक है ना, ये हमारी टारगेट वर्चुअल मशीन है। लोकल पोर्ट हमने फॉर एग्जांपल 3389 ले लिया। रिमोट किस से ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है ना, ये ट्रैफिक हमने 209 ले लिया, ये पब्लिक आईपी है जो हमने अलाउ करी हुई है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देख पाओगे। एनीवेज, रिमोट पोर्ट पे हमने स्टार ले लिया। जैसे इस आईपी से किसी भी पोर्ट से ट्रैफिक आएगा तो यहाँ टारगेट वीएम पे इस पोर्ट पे क्या जा पाएगा, ये चेक करने के लिए हम वेरीफाई आईपी फ्लो चेक कर लेंगे, बता देगा कि भैया जाएगा या नहीं। तो ये हम चेक कर रहे हैं, चेक कर रहा है, चेक कर रहा है, चेक कर रहा है। मीनवाइल अगर अपन यहाँ जाके इस वीएम को चेक करें, वर्चुअल मशीन पे आ जाएं, VM02 थी, इस पे क्लिक करें और नेटवर्क सेटिंग पे जाएं और अपने NSG पे जाएं, और यहाँ पे अगर हम अपना रूल देखें, RDP 389 है, TCP 209, ये अलाउ है, तो इसको अलाउ करना चाहिए, अलाउड है ना। अब चलो, अब इसमें से हटा के 8 रख लेते, कोई चेंज कर दो इसकी आईपी, क्योंकि हमने वहाँ पे एक आईपी अलाउ करी है। अगर हम इसको चेक करेंगे तो बता देगा कि भैया अलाउ है कि डिनाई है। समटाइम जब ट्रैफिक नहीं जा रहा होता तो आप इजीली यहाँ पे डाल के चेक कर सकते हैं कि क्या व्यवस्था है, क्यों कनेक्टिविटी नहीं बन रही है, कौन सा रूल इफेक्टिव है, कौन सा रूल है जो आपको तंग कर रहा है और आपकी व्यवस्था नहीं बन रही है। ठीक है ना, तो ये ऐसे चेक हो जाएगा। हो जा भाई, ख़त्म करें वीडियो, काफ़ी टाइम हो गया, बच्चे बोर हो जाएंगे, है ना। एक्सेस डिनाइड, सिक्योरिटी में बता दिया, ऐसे डिनाई ऑल इनबाउंड की वजह से ये डिनाई हो रहा है। डिनाई ऑल इनबाउंड अगर आपको देखना है तो ये वाला रूल इफेक्टिव है जिसकी वजह से ये डिनाई कर रहा है। तो NSG में यही है। होप कि ये बढ़िया व्यवस्था बन जाए। सबके समझ में आया होगा, बहुत सिंपल रखा है हमने वीडियो को, बहुत सिंपल रखा है समझने के लिए, और इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। एक जो इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा, दो क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन इंटरव्यू में जो पब्लिक पूछती है सबसे ज़्यादा जो होता है कि अगर NSG सबनेट पे लगा है और निक पे लगा है तो कौन सा अफेक्टिव होगा। आप लोग बताएं इसका जवाब कमेंट में, हालांकि वीडियो में मैंने बता भी दिया था शायद। और दूसरा क्वेश्चन आता है वो NSG में वो वाला आता है कि आपके NSG में आपने इनबाउंड सिक्योरिटी रूल बना दिया है तो क्या आपको आउटबाउंड भी बनाने की आवश्यकता है, और दूसरी भाषा में क्या NSG स्टेटफुल होता है या स्टेटलेस सिक्योरिटी ग्रुप है। तो इसका जवाब भी हमने वीडियो में बताया है। अगर पता हो, ध्यान से सुना हो तो कमेंट जरूर करें, और पढ़ते रहें, व्यवस्था बनाते रहें, मौज लेते रहें, आगे बढ़ते रहें।